आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और कहीं ना कहीं जो सुर्खियों में बने हुए हैं आए दिन उमाशंकर सिंह विधायक का एक मामला है और प्रमोद राजभर का मामला है। मैं बता दूं आपको, चिंतामणिपुर में इस वक्त उपस्थित हूं, जहां पर अवधेश राजभर का घर है। देख सकते हैं कि वायरल अवधेश नेता जो है उनके घर पे मैं उपस्थित हूं और कहीं ना कहीं एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था 358 रसड़ा विधानसभा उमाशंकर सिंह जी का, जो कि विवाद भरी एक स्टोरी थी जो 2-4 दिन से कहीं ना कहीं सुर्खियों में चल रही है। क्या नाम है आपका? प्रमोद राजभर जी, क्या मामला है जो आपके विधायक जी से कहीं ना कहीं बहुत वायरल चल रहा है, आए दिन सुर्खियों में बना हुआ है? किस प्रकार मैटर है मामला? तो सर अगले वीडियो में ये सब दिख रहे हैं कि मतलब वीडियो कैसे कैसे उजाड़ा गया है। हैंड पाइप था, खुशी थी, बाल था, पुरानी था, मतलब वहाँ हरियाली थी जिससे हमारे बाल बच्चों को, चाहे हमको, चाहे पशुओं को छाया मिलता था। आज उसको उजाड़ कर फेंक दिया गया है, बिल्कुल चिलचिलाती धूप में है और इसमें हमको पानी पीने का हर चीज़ का सुविधा, अभी तक नलकूप नहीं हमें गड़ा है, कोई बहुत दिक्कत है। तो हर तरह से दिक्कत है हमको। वहाँ एकदम खुले में रह रहे हैं, लोग सड़क पे आते जाते हैं, हमारा बीवी बच्चा सब सामने ही रहता है, कोई आड़ तोप नहीं है। सर, न्याय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी तक कहाँ तक अपन दरवाज़ा खटखटाया है कानून को देखते हुए? कानून को डीएम के पास गया था और पत्रक भी दिया, मतलब रजिस्ट्री किया सब डीएम के पास और एसपी के पास और मुख्यमंत्री के पास दिए गए। कोई निस्तारण। प्रमोद राजभर जी क्या चाहते हैं? आप कानून से क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? वही न्याय चाहते हैं और क्या। हमको यहाँ से कहीं कानून व्यवस्था बना करके और यहाँ से हटा दे, कहीं हम रह लेंगे अपना परिवार के साथ यहाँ, क्योंकि यहाँ रहने से खतरे से खाली नहीं है, बार बार झगड़ा रगड़ा अच्छा नहीं है। देख सकते हैं यही प्रमोद राजभर हैं। कहीं ना कहीं इन दिनों सुर्खियों में ये मामला बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, कई वीडियो कई चैनलों से वायरल हुए हैं। जो 358 क्षेत्र रसड़ा उमाशंकर सिंह विधायक के जमीनी विवाद का मामला प्रमोद राजभर से चल रहा है। और कहीं ना कहीं अवधेश राजभर भी उसी क्रम से सुर्खियों में चलने का काम कर रहे हैं और कंधे से कंधे मिलाकर अपने समाज का सहयोग देने का भी काम कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं, अवधेश राजभर से, जो कि सुर्खियों में बने हुए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। जी, क्या चल रहा है? कहीं ना कहीं आपके बगल में जो बैठे हैं प्रमोद राजभर जी, आपने भी बहुत समाज के प्रति आवाज़ उठाते रहते हैं कई चैनलों के माध्यम से, तो किस प्रकार इनका मामला भी चल रहा है? देखिए, मामला उसी तरह चल रहा है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं माननीय विधायक जी से, जिस तरह से आपने इनसे सवाल करने का काम किया कि आप क्या चाहते हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए खतरा है, वहाँ रहना हमारे लिए खतरा है। यही समझिए कि एक बाघ के मुँह में एक वहाँ रहना है इनको। तो ये चाह रहे हैं कि हम वहाँ से, विधायक जी हमको जो है कि मुआवजा दे दे, हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। ये भी ठीक है, जो कि विधायक जी के तो इसमें बिल्कुल रंग हैं। विधायक जी भी आबादी के ज़मीन में अपनी मकान को बनाए हैं और ये भी आबादी के ज़मीन में श्री प्रमोद राजभर जी भी बसे हुए हैं और आज से नहीं, इनके बाप दादा सभी लोग वहाँ बसे हुए हैं। तो जहाँ पे विधायक जी की बाउंड्री लगी हुई है और बाउंड्री के इधर ये है दक्षिणी साइड में जी, तो बाउंड्री के साइड जो दक्षिणी साइड में ये है, तो विधायक जी को इधर आने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन विधायक जी अगर आ गए हैं तो ये कहीं ना कहीं एक राजभर परिवार को प्रताड़ित करने का ये मामला है ये, और उनका इस तरह का है। तो इनका भी विचार है कि अगर हमसे एलर्जी है, माने विधायक जी को अगर प्रमोद राजभर जी से एलर्जी है, तो हमारी ज़मीन का मुआवजा दे दें, हम कहीं जाकर दूसरे जगह उसी गाँव में अपना हम बना कर बस जाएंगे। तो माननीय विधायक जी से भी मैं कहूँगा, इस मामले को बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले को अगर आप सच्चे में गरीबों के नेता हैं और यहाँ पे तीसरी बार आप विधायक बने हैं, यहाँ के लोगों ने आपको बहुत उम्मीद और विश्वास से चुनने का काम किया है और आपसे ये उम्मीद हमको नहीं था कि माननीय विधायक जी इस तरह से काम करेंगे। लेकिन अगर विधायक जी मेरी बातों को सुन रहे हैं तो विधायक जी इन गरीब को जिस तरह से उजाड़ने का काम किए, उसी तरह से उस ज़मीन का पैसा देकर वो अपना उसको तोड़वा ले, चाहे जो भी बनवा ले, जो है कि बनाकर अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ ये गुजर बसर कर सके। इनकी भी सियान बेटी है, सियान बेटे हैं, इनका परिवार है। वो आज जो है कि कड़ाके के धूप में, इस कड़ाके के धूप में न पानी का व्यवस्था है वहाँ पे, न सही से रहने का व्यवस्था है। जिस तरह से वहाँ पे छायेदार पौधे थे, वहाँ पे बसवार थी, वहाँ पे प्लान थी, नलकूप था, सभी को माननीय विधायक जी द्वारा उखड़वा दिया गया। सबसे तो निंदनीय ये है, इस कड़ाके के धूप में उनको ये नहीं समझ में आया कि नहीं, जहाँ पे लोग इस इतना टेम्परेचर में किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, बलिया में कितने लोग मर गए, और उस समय आपने इनको उजाड़ने का काम किया, ये काफ़ी निंदनीय है। तो विधायक जी
अगर इनका मनसा बन रहा है प्रमोद राजभर जी का कि हमको अगर हमसे एलर्जी है तो इनका मुआवजा दे दीजिए और ये जाकर अपने कहीं उसी गांव में, और ये भी सही से रहे, आप भी रहिए। इसमें क्या है? देखा जाए तो अभी किसी वीडियो में हमने सोशल मीडिया पे ही देखा कि आप खानवर का राजभर समाज को लेकर घेराव करने वाले हैं, कहाँ तक ये बात सत्य है? देखिए, अगर इस तरह से वो विधायक जी नहीं समझ रहे हैं और इनके साथ अन्याय होगा तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के राजभर आज आने के लिए तैयार हैं कि पूरे प्रदेश के जो भी राजभर हैं, हमारे हर संगठन के लोग कह रहे हैं कि हम लोग माननीय विधायक जी का गांव का घेराव करेंगे और प्रमोद राजभर जी के यहाँ पहुँचेंगे। तो निश्चित रूप से अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो हमारे राजभर सहित राजभर समाज के जितने भी संगठन के लोग हैं, चाहे किसी भी दल के हों, वो सभी लोग हम लोग जाकर प्रमोद राजभर के लिए माननीय विधायक जी का आवास को घेरने का काम करेंगे। सर देखा जाए तो आप तो इस वक्त बीजेपी के नेता हैं, तो आपके बीजेपी में सुप्रीमो आपके अनिल राजभर जी मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश आपके जरिए तो गया होगा मंत्री। और जब बात किए थे तो एसडीएम साहब यहाँ आए भी थे, लेकिन अभी क्या उनके एसडीएम साहब के मन में चल रहा है जी, जो कि हमने उनका खतौनी भी निकाला उस ज़मीन का, तो ज़मीन आबादी की है। जी, हमने लेखपाल महोदय से भी मैंने बात किया, ये ज़मीन आबादी की है। अच्छा, और आबादी के ज़मीन में ये कितना दिन से बसे हुए हैं, तो आबादी के ज़मीन में वही व्यक्ति बस सकता है जो भूमिहीन है, जिसके पास ज़मीन नहीं है वही व्यक्ति बस सकता है। तो अब विधायक जी तो आबादी की ज़मीन में भी कुछ बना लिए हैं अपना, और ये जब बनाए हैं तो इनको भी उजाड़ने में लगे हैं। विधायक जी इनसे कमज़ोर है प्रमोद राजभर से, तो ये बसे हुए आबादी में आप कैसे खाली करवा सकते हैं? कैसे आप उसमें जबरन रोड बनवा सकते हैं? वो भी रोड आपका कौन सा उसमें काम है? तो इस तरह का है। विधायक जी इस मामले को आप एक अच्छे अगर नेता का परिचय देना चाहते हैं तो इनके साथ न्याय कीजिए, जो अन्याय किए हैं। सर देखा जाए तो उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं पूर्वांचल के पूरा प्रदेश में देखा जाए तो इनका डंका बजता है, और एक सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर पूरा रसला विधानसभा कहीं ना कहीं देखने सुनने को मिलता है सोशल मीडिया पे कि गरीबों के मसीहा हैं, और ऐसे कड़ी में इस तरह का मामला प्रकाश में आ रहा है तो काफ़ी दयनीय है। लेकिन इस पर क्या विचार करेंगे? किस तरह का डंका बजता है? हमको तो नहीं लगता गरीबों को मसीहा लोग, रसला विधानसभा के लोग गरीबों को मसीहा कहते हैं। देखिए, ये कोई मसीहा नहीं है जी, किस तरह से तमाम बेटियों की शादी ये कराए हैं, बेटी की शादी कराए हैं, जी। तो क्या करें? किसी घर उजाड़ने का काम करेंगे? वो बेटी का जो शादी कराए हैं जी, तो 3 बार विधायक बने उसी के दम पर, अच्छा, और जो है कि उसमें भी बहुत लोग सहयोग किए, उसमें शासन प्रशासन से भी धन लेने का काम किए थे। ये थोड़े कि अपने जेब से किए थे। जी, जानते कि गरीब को आप सम्मान देने का काम करते, उनको बसाने का काम करते, ना कि उजाड़ने का। हम गरीबों के मसीहा कैसे कह सकते हैं कि जो एक गरीब परिवार वहाँ पे निवास करता है आपके घर के बगल में, चाहे राजभर हो, चाहे गोड़ हो, चाहे जो भी हो, वो आपके परिवार का सदस्य है। जब आपके बगल में, आपके घर के पास में है, तो अगर कहीं से दुख सुख में कोई भी बात पड़ती है तो उनके दुख सुख में आप जाएंगे और ये आपके दुख सुख में जाएंगे। अगर इस तरह का आपके विचार होता तो आप गरीबों के मसीहा होते और अपने आप समझते कि हमारे ये परिवार है, तो इनको उजाड़ने के बजाय बसाने का काम करते। तो आप बसा थोड़े रहे हैं, आप तो उजाड़ने का काम, तो गरीबों के मसीहा कैसे होते हैं? प्रमोद राजभर जी, क्या आपके मदद के देखा जाए या फिर समाज को खड़े होकर आपके न्याय दिलवाने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं, क्या आपके वहाँ पर पहुँचने का काम किए हैं कि नहीं? जी नहीं, उनके तरफ से कोई मदद नहीं मिली हमको। अच्छा, और मदद के लिए तो उनसे बहुत दिन पहले से हम उनके पास गए, बता